एपिसोड शुरू होते हैं। नोटिस बोर्ड दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, फेंगजी ऑक्शन हाउस कहाँ से आया। दूसरा आदमी बोलता है, हे भगवान, उन्हें तिलस्मान सील का पूरा सेट कैसे मिल गया। तीसरा आदमी बोलता है, मैं ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकता जो मुझे नहीं मिल सकती। फेंगजी ऑक्शन हाउस के सामने दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, धत तरीकी, आखिर इस ऑक्शन हाउस का बैकग्राउंड क्या है। दूसरा आदमी बोलता है, मैंने सुना है कि वह झाओ परिवार की छाया है। कुछ लोगों ने झाओ परिवार के यंग मास्टर को अक्सर यहाँ आते जाते देखा है। दूसरी ओर जूफेंग को क्रीपी स्माइल करते हुए दिखाया जाता है। झाओ यांग खांसते हुए बोलता है, ब्रदर जू, देखना बंद करो। यह देखो, ऑलमोस्ट डिनर का समय हो गया है। जूफेंग बोलता है, ओहो, क्या हो रहा है। झाओ यांग बोलता है, मुझे यह स्थान मेरे परिवार के रिलेशनशिप के माध्यम से मिला है। यह लोकेशन और यहाँ की रेट बहुत बढ़िया है। मैंने अभी नोटिस बाहर चिपका दिया है और इस जगह की लोगों द्वारा अनाउंसमेंट करवानी चाहिए। जूफेंग बोलता है, इसका क्या उपयोग है। झाओ यांग बोलता है, ओह। जूफेंग बोलता है, यह सिर्फ गलत लोगों को आकर्षित करने के लिए एक प्रचार है। यह आपकी ओर से एक सस्ता प्रचार करने का तरीका है। झाओ यांग बोलता है, प्रचार करना। जूफेंग बोलता है, हमें लड़कियों का एक समूह ढूंढना चाहिए। उदाहरण के लिए उन्हें मिनी स्कर्ट पहनाए और बोलता है, क्या आप जानते हैं मिनी स्कर्ट क्या होता है। यह एक बहुत छोटी सी स्कर्ट है। फिर गहरे वी कट वाले कपड़े पहने। तुम्हें पता है गहरे वी कट वाले कपड़े क्या है। झाओ यांग बोलता है, नहीं। जूफेंग बोलता है, ये इस आकार के कपड़े हैं। उनकी सफेद जांघों और पीठ पर नीलामी के आइटम को लिखकर फिर वे एक लाइन से दरवाजे पे खड़े रहेंगे। जब कोई मेहमान आएगा तो वो मुस्कुराते हुए वेलकम करेंगे। जब मेहमान जाने लगेंगे तो वो मुस्कुराते हुए बोलेंगे, मास्टर ध्यान रखे, दोबारा आने के लिए आपका स्वागत है। तीनों लड़के एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं, मैं सहमत हूँ। झाओ बाई बोलता है, बस इतना सा। वांगलू बोलता है, बढ़िया, सचमुच बढ़िया। झाओ यांग बोलता है, सोचो एक आदमी क्या सोच सकता है। यंग मिस बोलती है, जूफेंग आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं है। जूफेंग बोलता है, वो। झाओ यांग बोलता है, क्या प्रचार से आपका यही मतलब है। मैं तुरंत इसकी व्यवस्था कराऊंगा। कियारू बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई। यदि तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं अंकल झाओ से तुम्हें 3 महीने के लिए बंद रखने के लिए कहूंगी। जूफेंग बोलता है, कैसा रहेगा कि वी कट कपड़े ना पहने। दोनों लड़कियां चिल्लाते हुए बोलती है, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। झाओ यांग की व्यवस्था बहुत बेशर्मी वाली है। झाओ यांग हैरान होते हुए बोलता है, वो। जूफेंग फ्लैक्स मारते हुए बोलता है, तब मैं ही इस प्रचार का तरीका बदल सकता हूँ। क्रेन सिटी का नक्शा दिखाया जाता है। झाओ यांग बोलता है, क्रेन सिटी के 5 शहरों के सभी रईसों को आमंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम केवल पूर्वी शहर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जूफेंग बोलता है, यह ठीक है। आखिरकार नीलामी घर पूर्वी शहर में अस्थायी रूप से विकसित हो रहा है। नीलामी घर 3 दिन में खुलेगा। मुझे तालिस्मान सील बनानी होगी, बाकी सब आप पर निर्भर है। नीलामी घर के बाहर दिखाया जाता है। झाओ यांग बोलता है, यह डिलीवरी हो जानी चाहिए, समझे। एक नौकर बोलता है, समझ गए। झाओ यांग एक बॉक्स देते हुए बोलता है, आप हुआंग मार्किस हवेली में जाए। नौकर बोलता है, ठीक है। इस सिटी का रेसिडेंटल डिस्ट्रिक्ट दिखाया जाता है। एक गेट कीपर रोकते हुए बोलता है, आप कौन है। वह नौकर बोलता है, मुझे झाओ परिवार के यंग मास्टर ने विशेष रूप से यहाँ आने के लिए और कुछ पूछने के लिए कहा है। गेट कीपर बोलता है, वह छोटे राजकुमार यंग मास्टर झाओ यांग हैं। रुकिए कुछ समय के लिए। हुआंग मार्किस बोलते हैं, यंग मास्टर झाओ चाहते हैं कि मैं उनके नीलामी घर में आऊं और मन में सोचते हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने केवल एक आदमी को भेजा है। फिर वह बोलता है, ठीक है, अपना सामान एक तरफ रख दो, जब मेरे पास समय होगा तब मैं आऊंगा। वह नौकर बोलता है, पूर्वी शहर में 134 बड़े और छोटे नोबल परिवार हैं। मेरे यंग मास्टर ने केवल कुछ 10 परिवारों को आमंत्रित किया है। यह कुछ ऐसा है जिसे यंग मास्टर ने विशेष रूप से मुझे यहाँ लाने का निर्देश दिया है। वह बॉक्स खोलते ही रोशनी चमकने लगती है। हुआंग मार्किस हैरान होते हुए बोलते हैं, एडवांस तालिस्मान सील, यंग मास्टर कितने उदार हैं। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से वहां आऊंगा। नीलामी घर के बाहर दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, उसका क्या मतलब है। यह सब किसके लिए है। क्या आज आपका उद्घाटन नहीं है। वह नौकर बोलता है, हाँ, लेकिन क्षमा करें, नीलामी घर आज जनता के लिए खुला नहीं है। झाओ बाई बोलता है, जूफेंग, क्या आप सचमुच में उस छोटे शहर में पले बड़े हैं। तुम्हारा ये तरीका मुझे नहीं लगता कि साधारण व्यापारी और अमीर आदमी से तुलना किया जा सकता है। हालांकि
कि क्या आपको नहीं लगता स्पिरिट गार्डनिंग तालिस्मान और एंटरिंग स्पिरिट और थंडर गार्डनिंग तालिस्मान कम नहीं है बॉडी टेम्परिंग के लिए? जूफेंग बोलता है दुर्लभ चीजें अनमोल है और ये स्पिरिट गार्डनिंग तालिस्मान लोगों को स्पिरिट में प्रवेश करने में मदद कर सकते हैं, जो आसमान छूती कीमतों के लिए पर्याप्त है। बहुत अधिक होना भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा हम नहीं जानते कि वे दोस्त हैं या दुश्मन, इसलिए उन्हें अपने हाथों में रखना बेहतर है। कियारू बोलती है स्वार्थी। जूफेंग बोलता है यदि मैं स्वार्थी होता तो मैं जीवन बचाने और घावों को ठीक करने वाले आधे से अधिक तालिस्मान सील की नीलामी नहीं करता। हालांकि यह स्पिरिट गार्डनिंग थंडर गार्डनिंग तालिस्मान सील की बहुमूल्यता को कम कर सकता है। कियारू बोलती है मुनाफाखोर। जूफेंग चिढ़ाते हुए बोलता है थोड़ा सा मैं मुनाफाखोर हूँ और खुश हूँ। कियारू कुछ नहीं बोल पाती है। कियारू और जूफेंग एक दूसरे से नजरें फेर लेते हैं। झाओबाई बोलता है नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली है, क्या हम वास्तव में इसमें जाकर नहीं देख रहे हैं? जूफेंग बोलता है नहीं, मैंने सब कुछ अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लिया है और मैं अंदर जाने की स्थिति में नहीं हूँ। कोई बोलता है चले जाओ। पीछे से जोर से आवाज आती है मुझे अंदर जाने दो। जूफेंग पीछे मुड़ के देखता है। वह आदमी हाथ उठाता है। जूफेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वह आदमी बोलता है आप? जूफेंग बोलता है कृपया चले जाइए यहाँ से सर। नीलामी घर जनता के लिए खुला नहीं है और नीलामी पहले ही शुरू हो चुकी है। कोई बोलता है धीरे से, क्षमा करे यंग मास्टर झाऊ, हम सब एक जैसे ही अमीर हैं। वे ऊपर उस प्राइवेट कमरे में क्यों बैठ सकते हैं? और ऐसा लगता है कि मैंने सुना है कि आपने उन्हें एक नेम टैग दिया है। मुझे आशा है कि यंग मास्टर झाऊ हमें स्पष्टीकरण दे सकते हैं। सभी लोग बोलने लगते हैं हाँ हमें समझाओ समझाओ। झाऊ यांग बोलता है क्रेन सिटी के पूर्वी शहर में कुल 134 रईस थे। यह हमारे नीलामी घर की पहली नीलामी है और हम आम लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। आप सभी रईस हैं, यह आपकी स्थिति का प्रतीक है। ऐसे ही आप सभी में से अगर कोई सोचता है कि उसका स्टेटस टॉप 10 से भी ऊंचा है तो आप आगे आकर कह सकते हैं। जहाँ तक नेम टैग की बात है, उसके अलावा प्राइवेट कमरे में सभी 10 लोगों के पास वास्तव में यह है और नेम टैग धारक को इस नीलामी घर में 10% की छूट मिलती है। यह इस नीलामी घर में नेम टैग के धारकों की स्थिति का प्रतीक है। हुआंग मार्किस बोलते हैं यह नीलामी घर बुरा नहीं है, रईसों को भी स्थिति के आधार पर विभाजित किया जाता है। एक आदमी उठकर जाने लगता है। झाओ यांग बोलता है बिल्कुल, इसके बाद की नीलामी में आम लोगों की भागीदारी के कारण हम उसकी संपत्ति का व्यापक मूल्यांकन करेंगे। इसलिए आप सभी को प्राइवेट कमरे में प्रवेश करने का मौका मिलेगा और हर 3 महीने में यह नीलामी घर एक नेम टैग देगा और जो इस नीलामी घर में सबसे अधिक खर्चा करेगा उसे यह नेम टैग मिलेगा और प्राइवेट कमरे में 10 लोगों के समान उपचार का आनंद लेंगे। वह आदमी जाते हुए रुक जाता है और बोलता है बराबरी पर रहना, मुझे यह चेहरा चाहिए। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जूफेंग बोलता है चिंता मत करो, जैसी स्थिति आपने बताई है वैसी नहीं होगी। इसके विपरीत यदि ऐसा करते हैं तो जिसके पास नेम का टैग नहीं है वे संभाविक रूप से उच्च वर्गों के रईसों के बराबर चेहरा पाने के लिए दौड़ पड़ेंगे और जिन लोगों के पास नेम टैग है वे संभाविक रूप से अधिक लोगों को बताने के लिए हमारे नीलामी घर के बारे में एक बड़ी घोषणा करेंगे। झाओ यांग बोलता है अगर आप सभी के मन में कोई सवाल ना हो तो इस बार नीलामी शुरू हो जाएगी। और सोचता है या जूफेंग भी ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने इसे आते हुए देखा। वह वास्तव में सिर्फ एक नौकर है। एक आदमी गुस्से में बोलता है अगर मुझे अंदर जाना पड़े तो क्या होगा? जूफेंग बोलता है मुझे लगता है कि आप एंटरिंग स्पिरिट रेलम में हो, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। तुम्हारी इस ताकत से फर्स्ट हेवनली लेयर को तोड़ नहीं सकते और अंदर बहुत सारे रईस हैं। अंदर जाकर भी तुम लड़ नहीं पाओगे और मुझे डर है कि अगर तुम लड़ना जारी रखोगे तो मर जाओगे। जूफेंग बोलता है नीलामी घर का उद्घाटन है, मैं कुछ भी गलत देखना नहीं चाहता हूँ, चले जाओ यहाँ से। वह आदमी घुटनों पे बैठ जाता है और बोलता है मैं बदले में अपनी जीवन का उपयोग करूंगा। जूफेंग यह सुनकर शौक हो जाता है।